जासूसी की दुनिया ये एक ऐसी दुनिया है जहां कभी कभी सबसे बड़े राज सबसे मामूली सी जगहों पर छुपे मिलते हैं, जैसे कि एक नाई की दुकान। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कहानी एक ऐसे ही जासूस की है जिसने एक नामुमकिन मिशन को पूरा करने के लिए एक ऐसा रूप धरा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये शब्द सिर्फ किसी कहानी की शुरुआत नहीं है, नहीं, ये उस जगह की असली हकीकत बयान करते हैं जहां पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक राज छिपा रहा था। और हमारी आज की कहानी बस वहीं घटित हुई। सोचिए, उलझे हुए बाल, चेहरे पर धूल की परतें और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। आने जाने वाले लोग उसे शायद पागल समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन असल में वो कौन था? जी हाँ, जिसे सब एक मामूली लाचार भिखारी समझ रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल थे। भारत की खुफिया एजेंसी रॉक के सबसे जांबाज और कह सकते हैं सबसे शातिर एजेंट्स में से एक। और वो एक ऐसे मिशन पर थे जिसे नामुमकिन माना जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इस मिशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके लिए हमें चलना होगा 1970s के दशक में, वो दौर जब भारत और पाकिस्तान के बीच का माहौल बेहद तनावपूर्ण था और दांव पर लगी थी पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा। देखिए, 1971 की हार के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था और वो चोरी छिपे दुनिया की नजरों से बचकर अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। अब अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब हो जाता तो पूरे इलाके में शक्ति का संतुलन ही बिगड़ जाता। तो भारत के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि जमीनी हकीकत क्या है। क्या हुटा? ये वो जगह थी जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट था और इसे एक किले में तब्दील कर दिया गया था। मतलब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चारों तरफ हाईटेक सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सिस्टम और सादे कपड़ों में घूमते इंटेलिजेंस अफसरों का इतना सख्त पहरा था कि कुछ भी पता लगाना लगभग नामुमकिन था। अब इस किले में सेंध लगाने की जिम्मेदारी उठाई युवा अजीत डोभाल ने। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पहचान ही बदल दी। एक पाकिस्तानी मुस्लिम बन गए, एकदम ठेठ उर्दू सीखी, मस्जिदों में नमाज पढ़ी और वहाँ के स्थानीय लोगों में ऐसे घुल मिल गए कि किसी को उन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। लेकिन डोभाल का मिशन सिर्फ छिपना नहीं था, उन्हें सबूत जुटाने थे। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखी और बेहद जोखिम भरी योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसका सेंटर पॉइंट थी एक मामूली सी नाई की दुकान। उनका ऑपरेशन 4 स्टेप्स का था। पहला, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने एक कमजोरी पकड़ी। प्लांट के जो टॉप साइंटिस्ट थे वो पास की एक नाई की दुकान पर आते थे। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन। उन्होंने एक लाचार भिखारी का रूप धरकर अपनी पहचान छिपाई। तीसरा, पोजीशनिंग। उन्होंने उस दुकान के बाहर ही अपना डेरा जमा लिया। और चौथा, सबसे जरूरी, एक्विजिशन। वो बस सही मौके का इंतजार करने लगे ताकि वो सबूत हासिल कर सके जो खुफिया दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नाई की दुकान से ऐसा क्या मिल सकता था जो पाकिस्तान के इतने बड़े राज को खोल दे? तो जवाब है वैज्ञानिकों के बाल। देखिए, इसका विज्ञान बड़ा सीधा है। जब कोई इंसान रेडियो एक्टिव मटेरियल के आसपास काम करता है तो उसके बहुत छोटे छोटे कण उसके शरीर में और खास तौर पर उसके बालों में जमा हो जाते हैं। तो अगर ये बाल भारत की लैब तक पहुंच गए तो बस इतना पता चल जाता कि पाकिस्तान किस ग्रेड का यूरेनियम बना रहा है और वो बम बनाने के कितने करीब है। मतलब ये बाल सोने से भी ज्यादा कीमती थे। और फिर एक दिन वो पल आ ही गया। एक मेन साइंटिस्ट दुकान के अंदर था। जैसे ही वो बाहर निकला, डोभाल ने लड़खड़ाते हुए दुकान के पास जाकर बिजली की फुर्ती से जमीन पर पड़े बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। ये सब सिर्फ 10 सेकंड में हुआ होगा, लेकिन उन 10 सेकंड में उनकी जान की बाजी लगी थी। जरा सोचिए इस मिशन में जोखिम और इनाम का हिसाब। एक तरफ था पकड़े जाने का जबरदस्त खतरा, जिसका मतलब था बेइंतहा टॉर्चर और मौत। और दूसरी तरफ थी वो बेशकीमती जानकारी जो भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर हासिल करनी जरूरी थी। ये एक ऐसा दांव था जो लगाना ही था। खैर, वो बाल किसी तरह भारत पहुंचे। जब लैब में वैज्ञानिकों ने उनका विश्लेषण किया तो वो हैरान रह गए। बालों में हाई ग्रेड यूरेनियम के कण मिले थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन जासूसी की दुनिया का एक उसूल है, आप 1000 बार सही हो सकते हैं, लेकिन हारने के लिए सिर्फ एक बार गलत होना ही काफी है। और ऐसा ही कुछ अजीत डोभाल के साथ होने वाला था। अपने कवर को और मजबूत रखने के लिए डोभाल अक्सर लाहौर की एक मशहूर दरगाह जाया करते थे। एक शाम उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी और एकदम लाल आंखें। डोभाल ने पहले तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक ही लिया। उसने डोभाल के चेहरे को बहुत गौर से देखा और फिर एक ऐसा सवाल पूछा
जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने धीमी सी आवाज में कहा, तुम हिंदू हो, है ना? बस उस एक सवाल से वहां सन्नाटा छा गया। डोभाल ने खुद को संभाला, लेकिन उस बूढ़े ने उनके कान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे कान क्यों छिदे हुए हैं? सोचिए, ये वो छोटी सी गलती थी, भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा जो उनकी जान का दुश्मन बन गया था। डोभाल ने तुरंत एक कहानी गढ़ी। कहा, अरे नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ, ये तो बचपन में एक फोड़ा हो गया था, उसका निशान है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी वो कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने डोभाल की आंखों में झांका और सीधे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं निशान पहचानता हूँ, ये कान छिदवाने का ही निशान है। तुम हिंदू हो। समझिए, खेल लगभग खत्म हो चुका था। डोभाल को लगा कि बस अब सब कुछ खत्म, इतने सालों की मेहनत सब बेकार चली गई। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसने डोभाल को चौंका दिया। उसने कहा, मेरे साथ चलो। अब उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। तंग गलियों से होते हुए वे एक टूटे फूटे से मकान के सामने रुके। डोभाल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या ये कोई जाल है? क्या अंदर पुलिस उनका इंतजार कर रही है? जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने एक मोमबत्ती जलाई, जो नजारा डोभाल ने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी अलमारी में भगवान शिव और दुर्गा की मूर्तियां रखी हुई थीं। वो बूढ़ा आदमी जो दुनिया के सामने पक्का मुसलमान बना रहता था, असल में हिंदू था। वो 1947 के बंटवारे का शिकार था, जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपना भेष बदल लिया था। उसने डोभाल को एक ऐसी सलाह दी जिसने आगे चलकर उनकी जान बचाई। उसने कहा, बेटा, अगर यहाँ रहना है तो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर इस निशान को मिटा दो। डोभाल ने उसकी सलाह मानी और अगले 7 साल तक पाकिस्तान में डटे रहे। ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी कभी साहस का सबसे बड़ा प्रदर्शन युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि दुश्मन की नजरों के ठीक नीचे एक भिखारी के वेश में होता है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि पहचान, जोखिम और बहादुरी के असली मायने आखिर हैं क्या।